वंडरफुल हॉली स्पिरिट, वंडरफुल। किन्ने लोग खुश ने आज? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मैं वेख रहा अपनी आत्मा में, आत्मा च वेख रहा बहुत सारे अद्भुत छुटकारियां नूं परमेश्वर तुहाडे जीवन जो कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, उसका 17th वर्स, 2 Chronicles 20th chapter verse number 17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, पढ़ो फिर मत। दोबारा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम वचन सुनेंगे ये वचन अद्भुत है। हालेलुया। आज का वचन हम सबके लिए आशीषित वचन है। कहिए आमीन। आमीन। ऊंची आवाज नाल कहो आमीन। अजय भी नहीं बोल रहे, कहो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहो आज दा वचन, आज दा वचन मेरी उन्नति दा वचन, मेरी उन्नति दा वचन। हालेलुया। हालेलुया। इत्थे लिखा, यहां पर हम पढ़ रहे हैं दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 17 वचन। यहां पर लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं यहां पर एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई की चर्चा हो रही है जिस लड़ाई में परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों को क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो सुनो, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। आज मसीही लोग अपनी जिंदगी में जो कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ाई, किसी भी तरह का संघर्ष, बीमारी हो, गरीबी हो, क्लेश है, संकट है, शैतानी आत्माएं, जादू टोने, कोई भी लड़ाई जो आप इस समय लड़ रहे हैं, असल में मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, सारी लड़ाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर फतेह कर लिया है। हालेलुया। क्रूस के ऊपर जीत लिया है सबको। हालेलुया। कौस मेरी सारी लड़ाइयां प्रभु यीशु मसीह ने फतेह कर ली हैं, फतेह कर ली, जीत ली हैं, जीत ली है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुहानू दसदा हिंदी च मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि बहुत सारे भैन भरा सानू ऑनलाइन भी वेखते हैं, पंजाबी नहीं समझ आती उन्होंने, पर तुम हिंदी भी समझ सकते हो। सो कहता कि देखो इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये जिहड़ी गल है, ये जो बात हो रही है, ये बहुत यीशु मसीह के समय से बहुत सालों पीछे की बात है, मतलब कि सैकड़ों साल पहले एक लड़ाई जिसमें यहूदा यरूशलेम के थोड़े से लोग, लेकिन उन पर जिस सेना ने चढ़ाई करी, अटैक किया, वो गिनती में बहुत सारे थे। और यहूदी लोग, यरूशलेम के लोग उपवास रख के प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की बाट जो रहे हैं कि प्रभु हमारा छुटकारा तू ही करेगा। और लिखा है जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर का आत्मा एक
नौजवान के ऊपर आता है और वो नबूवत करता है और कहता है, हे यरूशलेम के निवासियों, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करना है? अगर हमें लड़ना नहीं है तो हम क्या करें फिर? क्या हम चुपचाप बैठे रहें? क्या हम बिल्कुल ये कहें कि परमेश्वर अपने आप सारी चीजें देख लेगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा लड़ना तुमने नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ काम करने हैं। वो काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कहता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं है, लेकिन खड़े रहकर, सब कहो खड़े रहना, खड़े रहना। इंग्लिश बाइबल में इसका मतलब है पोजीशन योर सेल्फ, पोजीशन योर सेल्फ। मान लीजिए मैं एक कीबोर्ड बजाने वाला इस चर्च का कीबोर्ड प्लेयर हूं। मेरी पोजीशन कहां पर है? मेरी जगह कहां पर है? हाँ, मेरी ड्यूटी की है कीबोर्ड पर, कीबोर्ड बजान दी, ते मेरी फिर जगह की है? कीबोर्ड बजान दी मेरी जगह है। अगर मैं एक ढोलकी मास्टर या ढोलकी बजाने वाला या ढोलक प्ले करने वाला हूं, तो मेरी पोजीशन ढोलक प्ले करना है। अगर मैं मीडिया टीम में हूं तो मेरी पोजीशन कहां पर है? मेरी जगह वहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है अपने स्थान पर रहना। कहां पर रहना? अपने स्थान। पोजीशन योर सेल्फ, मतलब जो स्थान तेरे लिए प्रभु ने नियुक्त किया तू वहां रहना। और आपको मैं बता दूं, आपके लिए जो प्रभु ने स्थान नियुक्त किया है वो आत्मा का क्षेत्र है। आत्मा में वचन कहता है तुम आत्मा में चलो। किस में चलो? आत्मा में। आत्मा में, शरीर में नहीं। शरीर में चलना क्या है? हमेशा गुस्से में, ईर्ष्या, विरोध, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, चोरी, नशे, लालच, दुनियावी चिंता, ये है शारीरिक बातें। लेकिन आज के समय में हमारे लिए जो पोजीशन है, हमारी पोजीशन पता क्या है? इस समय में मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जगह कहां पे है? स्वर्गीय स्थानों में। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं तो फिर मैं पंजाबी जी शुरू करूंगा। आ रही। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारा स्थान अब कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में मसीह के दाहिने हाथ हम बैठाए गए हैं। लेकिन मसीही लोग इस बात को देख नहीं पाते कि मैं मसीह के साथ कहां पे हूं? स्वर्गीय स्थानों में हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा पोजीशन योरसेल्व्स, अपने स्थान पर ठहरे रहना। और जिसका मतलब आज के समय हमारे लिए है आत्मा में रहना। शरीर में आप हारे हुए हो, याद रखना, शरीर में आप हार जाओगे, शरीर में आप शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप आत्मा में रहोगे तो शैतान का आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा में आप शैतान से कई हजार गुना ज्यादा तगड़े हैं। आमीन, आमीन। आत्मा में शैतान से कई हजार गुना ज्यादा, हजार गुना भी नहीं कह सकते, कई लाखों गुना ज्यादा आप तगड़े हो शैतान से। आमीन। क्यों? क्योंकि आत्मा में आप हूबहू प्रभु यीशु मसीह की समानता में हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही बात है कि जब भी आपके ऊपर शैतान चढ़ाई करे तो आप अपने स्थान को देखो कि आप हो कहां पे। बीमारी अटैक कर रही है, असी की देख रहे हैं, ओ मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। लेकिन हमें क्या देखना है कि मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी हाथ सब बीमारियों के ऊपर फतेहमंद मसीही हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर हूं मैं? स्वर्गीय बीमारियों के ऊपर, सब बीमारियों के ऊपर मसीह यीशु के साथ फतेहमंद हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। जयवंत से भी बढ़कर हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? ये एक पॉइंट सारी चीजों पे, ये एक सिद्धांत सारी चीजों पे लागू होता है। चाहे आप गरीबी में स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, मैंने कई लोगों को देखो, जब तक आप इस सत्य को नहीं समझेंगे, बाइबल कहती सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा, स्वतंत्र आजाद कर देगा। किस चीज से? हाँ, मैं परमेश्वर के हाथ बैठा हुआ हूं, बीमारियां मेरे पैरों के नीचे हैं। पाप के ऊपर मैं जयवंत हूं, पाप मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। तो
आत्मा ने उन्हें कहा तुम्हें लड़ना नहीं है, खड़े रहना और स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है, पहली बात है अपने स्थान को देखना, और जो तेरा स्थान हो वहीं पर नियुक्त, जहां पर तुझे किया गया है वही रहना, ठहरे रहना। मतलब कि मान लीजिए वचन क्या कहता है, वचन भी कहता है कि जो घर चट्टान पे बसा हुआ है, आंधियां चलेंगी, बाढ़ें आएंगी, उस घर से टकराएंगी लेकिन वो गिरेगा नहीं। अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं, शैतान आप पर अटैक करेगा लेकिन आपको पता होगा कि मेरा स्थान स्वर्गीय स्थानों में है। हालेलुया। शैतान आप पर अटैक करेगा, तो जब भी शैतान अटैक करेगा आप स्वर्गीय सोचों को सोचना बंद करके, वचन को सोचना बंद करके, विश्वास का अंगीकार करना बंद करके, शैतान जो काम कर रहा है वो करने लग जाएंगे, वो बातों पर ध्यान लगाने लग जाएंगे, सीधा स्वर्ग से आएंगे, नीचे की बातों पर ध्यान लगाना शुरू। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, जहां पर मैंने तुझे रखा है वहीं ठहरे रहना। हालेलुया, हालेलुया। ठहरे रहना। और आगे लिखा है और चुपचाप रहना, मत डरना, और तुम खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने उद्धार को देखना। हालेलुया, हालेलुया। अपने बचाव को देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और तुम्हारे साथ परमेश्वर यहोवा होगा। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। देखिए लेप्रा बना साखा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने समझ आ रही है? इतनी बड़ी सेना, सोचिए, कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग, इनकी गिनती हजारों में है, शत्रु की गिनती लाखों में है। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, तुम लड़ोगे नहीं, बस तुम्हें क्या करना है, विश्वास के द्वारा खड़े रहना है। और कल जाना ये नहीं है कि तुम लोग यहीं रहो तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को वहीं पर खत्म कर दूंगा, नहीं, कल निकलना अपने घरों से और अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए जाना। हालेलुया। हालेलुया। लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा लेकिन फिर भी आप लोगों को लड़ाई में जाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर जाना पड़ेगा, लड़ाई में तुम्हें जाना होगा, लड़ेगा परमेश्वर। काम किसका है? लड़ने का, परमेश्वर का काम। आज के समय में होता क्या है, ये वचन हमारी जिंदगी में कैसे लागू होता है? देखो, हम अपनी इच्छा से या अपने बल से अपने सर की दर्द भी दूर नहीं कर सकते, बुखार भी दूर नहीं कर सकते, पेट का दर्द भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम उस चंगियाई को रिसीव कर लेते हैं। वचन पर विश्वास करने के द्वारा और शत्रु का सामना करके उसे डांटने के द्वारा हम अपने छुटकारे को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, देखो तुम अपने विश्वास के द्वारा तुम्हारे शत्रुओं पर जयवंत होंगे, लेकिन अगर तुम लोग जाओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग जो मैं कह रहा हूं विश्वास कर रहे हो? आज के समय में लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह मेरी बीमारियों को लेके सलीब पे चढ़ गया, पापों गुनाहों को लेके सलीब पे चढ़ गया, लेकिन उसके लिए करते कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह बात पता है कि यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए, बीमारियों के लिए, गरीबियों के लिए, सारी चीजों को लेके सलीब पे चढ़ा है, तो इसको क्या करो, इसे अपने मन में ऐसे पक्का सेट कर लीजिए कि अगर शैतान आपको कहे कि तू बीमार है, तब आप उसको तुरंत दिखाओ यीशु मसीह की सलीब। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत उसको याद दिलाओ यीशु मसीह की सलीब। तुरंत उसको याद दिलाओ कि भाई देख, मैं अब हारा हुआ नहीं, मैं अब जयवंत से भी बढ़कर हूं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। यस, हालेलुया। और जब आप बाय फेथ आप फिर निकलते हो बाहर उस बाउंड्री से, उस डर से जो शैतान ने आपके चारों ओर बना के रखा होता है,
आप जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप फतेह हासिल करते हैं। परमेश्वर इजराइलियों के डर को दूर करना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है, लड़ना तो मैं ही लड़ूंगा, तो मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से, फतेह तो मैं ही तुम्हें दूंगा, लेकिन अपने डर से बाहर निकलो। कल तुम उनका सामना करने को जाना, अगर वो वहीं रहते डर के मारे, ओ नहीं नहीं हमारे दुश्मन आ रहे हैं, शत्रु आ रहे हैं, वो हमें मार देंगे। परमेश्वर ने तो बोल दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ सामना करना उनका। जबकि परमेश्वर को पता था कि लड़ूंगा तो मैं, लेकिन इनके डर को दूर करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब शैतान अटैक कर रहा हो, बीमार, पेट दी प्रॉब्लम, कोई होर दूसरी प्रॉब्लम, ठीक है, काम 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 ही नहीं चल रहा, कोई होर रुकावट आ, उसे वेले ही जो प्रॉब्लम है ओदी गुणगान करनी शुरू कर देंगे लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम के गुणगान कर रहे हैं, जो बात शैतान कर रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा कर ही नहीं रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या करना है? हमने क्या करना है? हमारा ध्यान पक्का सेट करके रखना है हमने। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमने? हमारा काम क्या है? ध्यान सेट। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन भी होगा, लगा रहेगा। आपका और मेरा धन प्रभु यीशु मसीह है, जिसने बीमारियों और शैतानी आत्माओं, अधिकारियों और सारी चीजों पर फतेह हासिल करके पिता के दाहिने हाथ जगह प्राप्त की है। और अगर आप इस सत्य को जान लेंगे, आपका ध्यान अगर इस बात पे लगा हुआ है कि यीशु मसीह ने मुझे फतेह दे दी है और वो पिता की दाहिनी हाथ बैठ गया है, आपका मन वहां रहेगा। और आपको बता देता हूं मैं कि जहां आपका मन होगा आप वहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप हमेशा प्रॉब्लम पर ध्यान कर रहे हो तो प्रॉब्लम कभी भी, परेशानियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। बीमारी 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 की चर्चा, गरीबी 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 की चर्चा, क्लेश 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 की चर्चा, नेगेटिव 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 बातों की चर्चा, जिन बातों पर आपका ध्यान होगा वही चीजें आपको क्या करेंगी? बांध लेंगी, और आप उन चीजों के बाहर देख ही नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद रखो कि आपका जो जीने के लिए प्रभु ने स्थान नियुक्त किया है वो शरीर नहीं है, शरीर की बातें नहीं है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना आपको हार की ओर लेके जाएगा। शैतान हैवी होगा, शैतान जीतेगा। लेकिन जैसे ही आप आत्मा की बातों पे ध्यान लगाओगे, आपको दिखेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सारी दुष्ट की शक्तियों पे जयवंत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आपके और मेरे लिए जो प्रभु ने स्थान नियुक्त किया है वो आत्मा का क्षेत्र है। अब क्वेश्चन ये है कि आत्मा में रहा कैसे जाए, आत्मा में चला कैसे जाए? आत्मा में चलने के लिए, उसी लेवल पे रहने के लिए कि हमारा ध्यान स्वर्गीय चीजों पे लगा रहे, आप हमेशा आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप करो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते रहो, स्तुति करते रहो, धन्यवाद करते रहो, और जहां फिर अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते रहो, वचनों को बोलते रहो। और हमेशा इस बात को अपने ध्यान में सेट कर लो कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने संडे, इस एतवार को भी, ईस्टर संडे को भी सुना था कि यीशु मसीह सिर्फ अकेला वो नहीं जी उठा, हम लोग भी यीशु मसीह के साथ क्या हुए हैं? जी उठे, और पिता की दाहिनी हाथ हैं, वो हमारा स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। असल सीट हमारी वो है। ये तो हमारी आत्मिक पोजीशन के बारे में मैंने बता दिया। इस संसार में भी जो प्रभु ने हमें बुलाहट दी है, जो सेवा प्रभु ने हमें दी है, उस सेवा में बने रहना हमारी फतेह के लिए है, याद रखना। हालेलुया, ये सेवकों के लिए है कि जिस पोजीशन पे प्रभु ने आपको रखा है, उस पद को, उस ओहदे को, उस स्थान को संभालना हमारे अपने ऊपर है। क्योंकि बाइबल कहती है जिन स्वर्गीय दूतों ने अपने पद को, मतलब अपने ओहदे को अहमियत नहीं दी, परमेश्वर ने उन्हें गिरा दिया। याद रखो, जो पोजीशन हमें प्रभु ने दी है, हम उसकी चौकसी करें,
सबकी हालेलुया। हालेलुया। हम उसे बनाए रखें। क्यों? क्योंकि शैतान आपकी बातों से नहीं, शैतान आपकी पोजीशन से डरता है। हालेलुया। हालेलुया। किस चीज से डरता है? पोजीशन से। आपकी पोजीशन, आपके स्थान से, आपके पद, आपकी बुलाहट, आपके अधिकार से डरता है वो। याद रखो, नहीं तो एक बंदा, मैं अपनी बात लगा, क्यों? क्योंकि आपके हाथों में अधिक सामर्थ है। आपके हाथ आपके नहीं, यीशु मसीह के हाथ हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपकी उंगली में भी सामर्थ है। आप उंगली दिखाएंगे दुष्ट आत्माओं को, जाएंगी वो। आमीन। आमीन। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12:28 में कहा, मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को इशारा करता हूं, निकल जाती हैं वो। याद रखो, ये अथॉरिटी, अधिकार। तो इसीलिए याद रखिए कि आपका जो स्थान अभी प्रभु ने दे दिया है। अब पिछले दिनों में हमारे गांव की बात है, एक लड़की में दुष्ट आत्मा आ गई। हमें बताया गया कि आपके आने से पहले उसके हाथ पैर मुड़ गए थे, लेकिन जैसे हम लोग गए, बिल्कुल नॉर्मल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान को भी पता चल जाता है। हालेलुया। हमें आंदे आंदे में दस रहे हाँ, और आते आते मैं बोल रहा था कि शैतान को पता चल गया था कि अब जो प्रभु का बंदा आ रहा है, वो जब यीशु के नाम में मुझे आज्ञा देगा, तो जो स्वर्गीय दूत उसके साथ हैं, वो कोड़े जो उनके हाथों में हैं, बजाय इसके कि मैं कोड़े खाऊं, पहले ही क्या हो जाऊं, यहां से भाग जाऊं, पहले ही यहां से टिका। हालेलुया। हालेलुया। रियलिटी है ये। दुष्ट आत्माएं आपको पहचानती हैं जब आप आत्मा से भरे हुए हो। इसीलिए विश्वास के साथ जब आप निकलते हो, बाइबल कहती है, प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम निकलना, तुम घर में मत रहना, लड़ने के लिए कल निकलना। लड़ना तो परमेश्वर ने है, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वे विश्वास करें कि मैं उनके साथ हूं। लिखा है, वे रास्ते में कह रहे थे, यहोवा भला है और प्रभु की करुणा सदा की है, सदा की है। वो ऊंची ऊंची आवाज से प्रभु की वर्शिप कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, विजयी करेगा। प्रभु उन्हें विजयी करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 20 वर्ष पढ़ो। वे सवेरे उठकर तकोया के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय योशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तब बाइबल कहती है कि वो राजा यहोशापात ने उनको कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। हालेलुया। और दूसरी बात कही, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम सफल हो जाओगे। याद रखो, जो कुछ भी परमेश्वर के दास आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं, अगर आप परमेश्वर की बातें विश्वास के साथ ग्रहण करें, निश्चय जानिए आपके लिए रास्ते खुलेंगे। सफलता की ओर आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सेवक, जो आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं, उन बातों को हल्के में नहीं लेते। वे कभी भी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि लिखा है, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम सफल हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। प्रॉस्पर होने का, गरीबी से छुटकारा पाने का, बंधनों से रिहाई पाने का, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको भविष्यवाणी के वचन चाहिए, आत्मा की अगुवाई से बोले हुए। हालेलुया। और 22 पढ़ो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने इमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया, और वह मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। और देखो इतने लिखा, यहां पर लिखा है कि जैसे ही उन लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की, गा करके धन्यवाद किया, प्रभु भला, उसकी करुणा सदा की है, लिखा उसी वक्त परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा
और जो शत्रु इज़राइल पर, यरूशलेम पर अटैक करने को आ रहे थे, परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों ने उन्हें मार गिराया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब आप देखते हैं, ओ मैं परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूं, आप ये नहीं डरते नहीं है फिर कि कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल कैसा दिन होगा। अभी कई लोगों को ये चिंता सताने लगी, जो लोग न्यूज देखते हैं, और लॉकडाउन फिर ना लग जाए कहीं। जो लोग प्रभु के लोग हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कल अपनी चिंता आप करेगा। कल के लिए चिंता मत करो। हालेलुया। हालेलुया। अदरवाइज आप आज का आनंद जो आज के लिए प्रभु ने रखा है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कल अपनी चिंता आप करेगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें क्या हो, आनंदित हो। हर दिन इस वचन को लागू करो अपने जीवन में कि कल देखा जाएगा जो भी है, आज मैं प्रभु की बड़ाई करूंगा, आज मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, आज मैं प्रभु की महिमा करूंगा, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं। ओके। शैतान कहेगा अच्छा, और तीर मारेगा, क्योंकि वो तानू वेख रहा ऊपर। कितने वेख रहा? ऊपर। मसीह दे नाल स्वर्गीय थावां च, स्वर्गीय स्थानों में वो यहां से तीर फेंकेगा। अच्छा ऐदा फेंकेगा, ठीक है, तीर मारेगा, तानू अटैक करेगा, तुहाडी शांति नू भंग करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। ठीक है, तुहाडी पीस नू, तुहाडे मन की शांति नू, नेगेटिव विचार, ऐसी बातें होंगी परिवार, घराने, फैमिली, कुछ ना कुछ काम में आपके मन की शांति को चुराने की कोशिश करेगा, आपके आनंद को चुराने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी उसको बोलो, शैतान तू हारा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तू हारा हुआ है। यस। और मेरा आनंद प्रभु यीशु मसीह से है। हालेलुया। हालेलुया। तू इसे चुरा नहीं सकता, तू इसे चुरा नहीं सकता। बीमारी तू मेरा कुछ भी गार नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका और सारी चीजों पर मैं अधिकारी हूं। वचनों से अपने मन को भरो। हालेलुया। हालेलुया। अदरवाइज जो लोग अपने मन में हमेशा बीमारी, फिर वही प्रॉब्लम, मैं वेख्या बहुत जल्दी डॉक्टर वाले पास दे, बहुत जल्दी विश्वास नहीं वध पाओगे इस तरीके दे नाल, बहुत जल्दी घबरा आ जाते हो, विश्वास नहीं वध पाओगे। कहंदा की करना है, अपने स्थान ते रहो। हालेलुया। हालेलुया। मतलब अपने ध्यान नू की रखो, हमेशा परमेश्वर की बातों पर लगा के रखो। ये नहीं कि जब शैतान ने अटैक किया आप तुरंत ठोकर खाएं और आप वापस दुनियावी तरीके से सोचने लग जाएं। हालेलुया। विश्वास में स्थिर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास में स्थिर हो जाओ, मजबूत हो जाओ। और कहता है ठहरे रहो और चुपचाप रहना। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि बस चुप रहना है, ओके कंबल है सुते रहे। कई लोगों में वेदन तो परेशान होंगे आ, बजाए इसके कि उठ के दुआ करन, विश्वास दे नाल उठ के चर्च आन, उठ के प्रभु की वडियाई करन, फ्रैश हो के प्रभु की महिमा करन, ढेरियां ढा देंदे आ। हालेलुया। प्रभु इदा नहीं कह रहा कि नेगेटिव वे च चुप रहो, पर कहंदा विश्वास दे नाल भरपूर हो के, जिवें प्रभु यीशु मसीह जैसे उस तूफान में भी कश्ती में क्या कर रहा था? प्रार्थना। सो रहा था। प्रार्थना नहीं कर रहे। क्या प्रभु यीशु को नहीं पता कि क्या आ गया है नदी में, झील में तूफान आ गया है? प्रभु यीशु को पता है, लेकिन आराम से सो रहा था यीशु मसीह। तूफानों में शांत रहने वाले बनना है हमने। हालेलुया। जब शैतान इधर उधर से तूफान लेके आए, आंधियां लेके आए, ये करे वो करे, शांत रहने वाले सबको। हालेलुया। और शांत हम तभी रह सकते हैं जब हमारा फोकस कहां पे रहेगा? हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, पिता के
दाहिने हाथ। दाहिने हाथ, कहां पर? पिता के दाहिने हाथ, पिता दे दाहिने हाथ, सज्जे हत्थ। कहो पिता दे सज्जे हत्थ। पिता दे सज्जे कहो मैं हाथ, पिता दे सज्जे हत्थ बैठाया गया। पिता दे सज्जे हाथ बिठाया गया, किथे बिठाया गया? पिता दे सज्जे हाथ। ਓਕੇ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਕਦੀ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਵੇਂ नहीं आती, कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं आती। टेस्ट हो रहा है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और जो लोग विश्वास के द्वारा टेस्ट पास करेंगे वे ही बेस्ट रिसीव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, याद रखो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਸਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ? टेस्ट, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, बने रहना आ। की रहना आ? बने रहना, प्रभु में बने रहो, अपने स्थान पे बने रहो, दृढ़ रहो और चुपचाप प्रभु की ओर से अपने उद्धार को देखो यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया, सो मेरा विश्वास है कि तू आज दे वचन ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, पर ਤੁਹਾਡਾ मन हमेशा परमेश्वर के वचनों से भरा रहे कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया, और याद रखो, फिर कोई जादू टोना, कोई शैतान की शक्ति, कोई अंधकार की शक्ति आपको हिला नहीं सकेगी यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन, आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के Yes, नाम में। amen. आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें। मैं देख रहे हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ले मामा रबा शेके रियांदरबा। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਿਸੀਵ